हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्लास 8। कुछ फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए, जैसे रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और सर्कल का। बीच बीच में आपको याद दिलाते रहूँगी सारे फॉर्मूले। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल फील्ड विथ अ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर। ये मैं दोनों मेजरमेंट दे रखे, हैव द सेम पैरीमीटर, इनका पैरीमीटर सेम है। विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, तो कौन सी फील्ड ऐसी है जिसका एरिया लार्जर है। तो क्या सेम है, पैरीमीटर सेम है। तो ये रहा स्क्वायर, दोनों का पैरीमीटर सेम है, तो हम लिखेंगे पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस b। साइड दे रखी है तो लिखेंगे 4 इंटू 60। 2 क्या दे रखा है, ये b दे रखी, सही, ऐसा ही l दे रखा है, तो लिखेंगे हम 80 मीटर प्लस b। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 मीटर और ये हो जाएगा 160 मीटर प्लस 2b। इसको हम यहाँ भेज देंगे, 240 मीटर माइनस 160 मीटर इक्वल टू 2b। इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। 14 में से 8 गया, 14 में से 6 गया तो आएगा 8 और बस इतना ही, तो 2b। तो हमारी 80/2 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू हमारी आ गई 40 मीटर। L हमें गिवन था 80 मीटर और B अब हमारा आ गया 40 मीटर। तो हमसे इन्होंने कहा था कि क्या करना है, विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, कौन सी फील्ड का बड़ा एरिया है। तो हमें निकालना है, दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो साइड क्या क्या है इसकी, 60, तो 60 इंटू 60 तो हो जाएगा मीटर, 360 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। अभी हमने निकाला L, ये था, ये गिवन है, ये हमने निकाला है 80 मीटर इंटू 40 मीटर तो हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। कौन सा बड़ा है, एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा है। इन्होंने पूछा था ना विच एरिया, विच फील्ड हैज़ लार्जर, तो स्क्वायर फील्ड हम लिखेंगे स्क्वायर हैज़ अ लार्जर एरिया। इन्होंने नहीं पूछा कितना, ठीक है ना, हाउ मच नहीं पूछा, इसके माइनस करके वैल्यू नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट। मिसेस कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट है, ये गिवन है, ये एक स्क्वायर प्लॉट है, 25 मीटर 20 मतलब स्क्वायर है। मेजरमेंट है सून में फिगर में दे रखा है। वी वेंट टू बी कंस्ट्रक्ट अ हाउस, इन्हें एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना, बनाना है, इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, प्लॉट के बिल्कुल मिडिल में। अ गार्डन इज डेवलप अराउंड द हाउस, गार्डन डेवलप किया जाएगा, किनारे किनारे क्या बनाएंगे, गार्डन बनाएंगे। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है गार्डन बनाने की, और जो रेट दे रखा है 55 रुपये लेंगे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो हमें एरिया किसका निकालना पड़ेगा, इस गार्डन का, जो इस रेट पर आपको दिख रहा है, इस एरिया, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो कैसे निकालेंगे हम एरिया, हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, बाहर वाले का एरिया निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, अंदर वाले का एरिया निकालेंगे, तब हम माइनस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बाहर तो स्क्वायर था, अंदर रेक्टेंगल, उसने कहा ना कि मिडिल में, बिल्कुल बीचों बीच बनाना चाहती है वो, तो वो चाहती होगी कि उसका घर कैसा बने, रेक्टेंगल शेप में बने, इसलिए हम लिखते हैं साइड 25 मीटर। तो पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू साइड इंटू साइड 25 मीटर इंटू 25 मीटर, तो आंसर आ गया 625 मीटर स्क्वायर। अब अंदर वाले का
तो लेंथ हमें दे दी है 20 मीटर और बी हमको दे दिया है 15 मीटर, सब कुछ गिवन है हमें। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ हाउस जो रेक्टेंगल में है L इंटू बी, 20 मीटर इंटू 15 मीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, ये सेड पार्ट अंदर का जहाँ जहाँ गार्डन बनेगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट 625 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ गार्डन 300 मीटर स्क्वायर इक्वल टू माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर। ये निकल आया। अब इन्होंने हमको दे रखी थी कितने कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर में 55 रुपये है। तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन। 1 मीटर स्क्वायर पे 55 रुपीज़ ले रहे हैं। कितने मीटर स्क्वायर है, 325 मीटर स्क्वायर पे, तो 325 इंटू 55, इसे आप इंटू कर लेना, 17875, यह आंसर निकला है। इसे आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगल इन द मिडिल। जो गार्डन का शेप है वो रेक्टेंगल है मिडिल में, ये इतना जो शेप है रेक्टेंगल है मिडिल में, एंड सेमी सर्कल एट द एंड, और एंड में क्या लगा है, सेमी सर्कल लगा है जो आपको फिगर में दिख रहा है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इसका हमें पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। हिंट में दे रखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है 20 मीटर माइनस 3.5 निकलेगी। 20 इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है 20 है, और ये इसकी रेडियस इन्होंने हमको दे रखी डायमीटर 7 मीटर। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारी कितनी निकलेगी 3.5, और ऐसे जब हम इस साइड निकालेंगे तो ये भी हमारी कितनी निकलेगी 3.5। तो अगर हमें केवल इतना पार्ट निकालना है, केवल हम इतना पार्ट चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इसको और इसको माइनस करना पड़ेगा 20 मीटर से। तो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर। ऊपर आप लिख सकते हैं कि डायमीटर दे रखी 7 मीटर, तो हमने आर निकाली है 7 मीटर अपॉन 2, तो कितनी है 3.5 मीटर। ठीक है, और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो आप रहने दीजिए, इतना काफ़ी है। फिर हम इसको कर लेते हैं, इसको करेंगे 20 माइनस 7 मीटर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 मीटर। लेंथ निकल आई है रेक्टेंगल की, ब्रेथ क्या है 7 मीटर, जो यहाँ पे है वही तो ये है, क्योंकि डायमीटर है ना, कहा उसने 7 मीटर क्या है हमारी बी है। तो हम निकाल लेंगे एरिया, पहले ये निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, तो 13 मीटर इंटू 7 मीटर इक्वल टू 91 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो इधर है और जो इधर है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल एंड, तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल अपॉन 2, 2 कहें तो इंटू 2, तो 2 कैंसिल हो गया। आर अभी हमने निकाला था 3.5, तो हम इसको यहाँ रख देंगे। पाई 22/7, वैल्यू बताई नहीं इन्होंने, इसलिए हम 22/7 रखेंगे। आर 3.5 मीटर स्क्वायर, पॉइंट आया नीचे 10 आया, इसने इसको काटा 5 ज़ा, इसने इसको काटा 2 ज़ा, इसने इसको काटा 11 ज़ा, 11 इंटू 3.5 मीटर स्क्वायर इंटू कर लेंगे 38.5 मीटर स्क्वायर। हमें टोटल एरिया निकालना है,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 91 मीटर स्क्वायर, सेमी सर्कल 38.5 मीटर स्क्वायर। तो आंसर हमारा आ जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। अब हमसे उन्होंने पेरीमीटर और एरिया दोनों कहा था, तो पहले एरिया कहा तो एरिया निकाल लिया। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर। तो पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर। एक साथ निकाल के दिखा देती हूँ, इक्वल टू, जल्दी निकल जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगल का। वैसे रेक्टेंगल का निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, इससे हमें हमारी नीड नहीं, हमें क्या चाहिए, केवल एल। तो हम इसको लिखेंगे 2L प्लस, अब लिखेंगे सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल लिख सकते हैं हम। तो सरकमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल, पेरीमीटर नहीं लिखते ना हम सर्कल के लिए। तो 2 इंटू एल, तो 2 इंटू 30 मीटर जो निकला था, प्लस 2 पाई आर, हाफ है तो अपॉन 2, इन 2 है तो इंटू 2, और माइनस 2R। जो ये अंदर का पार्ट है ना, हम जब सेमी सर्कल निकालते हैं तो हमारा पूरा पार्ट निकलता है, यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट निकलता है, अंदर का भी निकलता है। तो ये अंदर का पार्ट निकलेगा साथ में, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें केवल बॉर्डर चाहिए। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, केवल बॉर्डर निकालना, हमें केवल बॉर्डर चाहिए। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, -2 ब्रैकेट में 2R, -2 ब्रैकेट में 2R। इस वाले 2 ने इसको काट दिया। सॉरी, ये गलत हो गया था। तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ही रखेंगे। मुझे लगा केवल बॉर्डर निकालने के लिए कहा है, पर गार्डन में ये जो लेंथ है ये इंक्लूड हो रही है। अगर हम इसका ना लगाते 2R का तो वो सही निकलता। तो ये हमारा निकल आएगा 40 मीटर प्लस 22/7, R की वैल्यू 3.5 माइनस 2 इंटू 3.5, 40 मीटर प्लस, इसको काट देंगे, पॉइंट हटाया, नीचे 10, तो ऊपर आएगा 5, इसने इसको काटा, 2 था, इसने इसको काटा, तो 22 माइनस 2 इंटू 7, 40 मीटर प्लस 22 माइनस 14, तो 62 माइनस 14 मीटर इक्वल टू 48 मीटर। निकल आया इसका पेरीमीटर और एरिया। बस मिस्टेक हमसे बस इतनी हो गई थी, हमने कहा था कि हमें, इन्होंने कहा पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर बॉर्डर होता है, पर इन्होंने जो ये लाइन दे रखी है हमें इसका ही पेरीमीटर निकालना है, इसलिए हम पूरा फॉर्मूला लगाएंगे ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। क्वेश्चन नंबर 4, A flooring tiles has the shape of parallelogram। जो फ्लोर में टाइल्स लगाते हैं उसका जो शेप है वो पैरेललोग्राम में, जिसका बेस दे रखा है, एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट वाज 10 मीटर, जिसका बेस दे रखा है। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम शेप की टाइल्स है, बेस दे रखा है 24 मीटर और हाइट दे रखी है 10 मीटर। जितना बता दें उतना में नोट डाउन कर लेना चाहता कि हम भूलें ना। हाउ मैनी टाइल्स का, कितनी टाइल्स लग जाएंगी फ्लोर में, जब हमें फ्लोर का एरिया दे रखा है 1080 मीटर स्क्वायर। फिर का इफ द टाइल्स स्प्लिट द का, एक दूसरे के क्या कहते हैं, ऊपर ओवरलैप नहीं करनी चाहिए टाइल्स। यू वेंट टू फुलफिल द कॉर्नर्स, और का कॉर्नर्स भी अच्छे से फुलफिल होने चाहिए, मतलब जगह छोड़नी नहीं चाहिए एरिया सरफेस पे। तो हमें इन्होंने एरिया दे रखा है जिस पे हमें टाइल्स लगानी है। अब हम निकालते हैं, पहले हमने ये निकालें कि इसका पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप लोग को याद होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 24 मीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में दे रखा भाई, मैं कहूँ अलग अलग क्यों दे दिया,
तो हम निकालेंगे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर अब हमें जो दिया है एरिया ऑफ फ्लोर वो हमें दे रखा है 1080 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमको पता है एक मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1080,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला। ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर जिस पे हमें लगानी है टाइल्स, और नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ टाइल्स। ये टाइल्स था जो हमने लिखा है पैरेललोग्राम। ये टाइल्स है ना पैरेललोग्राम शेप में। तो अब हम लगाएंगे ऊपर हमें 1080,000 अपॉन नंबर ऑफ टाइल्स 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 से 0 काटा और आप काट देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45,000। तो 45,000 टाइल्स क्या करेंगी, फ्लोर पे लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 5, एक आंट है मूविंग द ग्राउंड इन द फूड पीसेस ऑफ अ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड इन द फ्लोर। एक चींटी है, उसको फूड कलेक्ट कर रही है, वो अलग अलग शेप में फूड डिस्ट्रीब्यूट है, फैला हुआ है। तो हम वो क्या कर रही, कलेक्ट कर रही है। तो उसने पहले ऐसे शेप में कलेक्ट किया, फिर दूसरे शेप में, फिर शेप में। हमें इन तीनों का ही क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ये आर दे रखा है, इसका भी आर, सब कुछ दे रखा है, गिवन है, बस हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें आर डी दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। आर हम निकाल लेंगे 1.4 सेंटीमीटर अपॉन 2 करके हम क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे। अब हम लिखेंगे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया नहीं, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ट्रैवल, जो डिस्टेंस ट्रैवल की है उस चींटी ने, डिस्टेंस ट्रैवल टू टेक अराउंड बाय आंट। तो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस का एरिया हाफ है, तो अपॉन 2 और 2 रेडियस प्लस 2 आर। तो 2 से 2 ये कट गया, 22/7। आर की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू आर, तो 1.4 सेंटीमीटर। इसने तो काट दिया 0.2, तो वैल्यू आ जाएगी 4.4 प्लस 2.8 सेंटीमीटर, तो 7.2 सेंटीमीटर। सेकंड में चींटी ने ऐसे रोटेट करके फिर ऐसे आई है, तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सेम फिर से ये लाइन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टेक अराउंड बाय आंट इक्वल टू, तो 1.5 इधर से 1.5 इधर से और ऊपर ब्रेथ, तो लिखेंगे 1.5 इधर, ये 1.5 है, ये कितनी है 2.8 सेंटीमीटर, प्लस इधर भी 1.5 तो 1.5 मीटर, प्लस क्या सर्कमफेरेंस, तो 2 पाई आर अपॉन 2, हाफ है इसलिए। तो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.8 प्लस हाफ चला गया 22/7। आर की वैल्यू 2.8 है तो हो जाएगा 1.4, इसने इसको काटा 0.2, तो 5.8 प्लस 4.4 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे तो 10.2 सेंटीमीटर। इसी का थर्ड पार्ट, ये फिगर हमको दे रखा है, कोन की शेप में है ये, आइसक्रीम जैसे हम लोग खाते हैं। डिस्टेंस, फिर से वही लाइन, सेम लाइन लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टेक अराउंड बाय आंट इक्वल टू, ऊपर हमें क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये से ऊपर का बस सर्कमफेरेंस। इसने तो काट दिया 22/7। आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, डी दे रखा नहीं, आर निकाल लेंगे 1.4 सेंटीमीटर प्लस 4,
इसने जो काटा 0.4, 4.4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर आंसर। थैंक यू।